डुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। चेम योंग डुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, ठीक है। चेम योंग डुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ग्लेशियर कहां पर है? तो ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे भाई, देखो इधर अगले पॉइंट पर बात करेंगे, समझ है ना। और ये ग्लेशियर कहां पर है? ये ग्लेशियर अगर हम देखेंगे तो ये तिब्बत में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद कहां पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कहां पर? बांग्लादेश में, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो तिब्बत और भारत और बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखते हैं तो समझिए, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में बहेगी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में ये असम में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, ठीक है। क्लियर? अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, इस नदी की जो लंबाई है टोटल कितनी है? 2900 किलोमीटर कुल लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है। बात करेंगे 916 किलोमीटर भारत में, भारत में कितनी है? भारत में 916 किलोमीटर है, ठीक है। करिए इसको नोट भाई जल्दी से। करिए इसको नोट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ये हो जाता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहां बात करें तो जैसे ही ये तिब्बत में पहुंचती है, इसका नाम क्या हो जाता है? सांगपो। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है यहां पर, तो यहां ये बनाती है देहांग गार्ज, नामचा बारवा पर्वत को काटती है। नामचा बारवा पर्वत मैंने आपको बताया था, याद करिए। बुंजी गार्ज कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, बुंजी गार्ज कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है, ठीक है, सिंधु नदी। देहांग गार्ज कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है सर, कौन सी नदी? वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहां पर ये नदी सांगपो कैनियन भी बनाती है, यहां पर ये नदी जो है वो सांगपो कैनियन बनाती है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और यांगयाप दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में इसमें सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। इधर एक नदी आकर के मिलती है इसको, दिबांग नदी, दिबांग नदी,
ठीक है, यहीं पर एक नदी आकर के मिलती है इसको, लोहित नदी, लोहित नदी। ठीक है, यहां पर एक नदी आकर के मिलती है इसको, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी असम में। और यहां असम में बना हुआ है क्या, इसी नदी पर माजुली द्वीप, इसी नदी पर असम में क्या बना हुआ है, माजुली द्वीप बना हुआ है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। चलिए, देखिए, ओरिजिन बोखरचू, चेमायोंगडोंगो ग्लेशियर, ये लगभग एक ही स्थान पे, तो कई जगह क्या है, बोखरचू ग्लेशियर भी लिखा है, लेकिन वो हमने सिंधु नदी में लिखा था। ठीक है भाई, है ना। मैथ की क्लास कब से चलेगी, प्लीज कोई बता दो। रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, हे भगवान, क्या ही होगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कपिली नदी, इधर से कौन सी नदी मिलेगी, कपिली नदी। फिर इसके बाद तीस्ता नदी आकर के मिलेगी इसमें, तीस्ता नदी। उसके बाद में गंगा नदी इसमें आकर के मिल जाएगी, गंगा नदी। और गंगा नदी और ये दोनों जब मिलेंगी तो मेघना बन जाएंगी और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये आपका डायग्राम हो जाता है इस नदी का। ठीक है, ये आपका इस नदी का क्या हो जाता है, डायग्राम हो जाता है। अब इसको करेंगे नोट। अब खुद देखो ना यार, ये है डायग्राम। ठीक है, देखो इधर, ये जा रही है नदी, मैंने क्या गुनाह कर दिया उस डायग्राम को बना के, मुझे ये बता दो पहले तो। ये सांगपो, देखो यार लुंग सांगपो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बेचैन मैंने कभी नहीं देखा भाई किसी को। ये फिर ये मुड़ गई, देखो ऐसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी मिल गई, लोहित मिल गई। फिर ये आगे आई, इसको सुबनसिरी मिल गई। फिर ये आगे चली, असम गुवाहाटी में आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, तीस्ता नदी आकर मिल गई, ये जमुना हो गई, ये गंगा आकर के इसको मिल गई। फिर ये क्या दिक्कत है इसमें, उसमें मैंने 4 नदियां आपको एक्स्ट्रा ही लिखाई हैं। ठीक है, अब तो समझ में आई बात, बोलिए। बराक नदी मिलती है यहां पर आकर। ठीक है, बराक नदी मिलती है यहां, बराक नदी जो है वो यहां पर आकर मिलेगी इसको, बराक नदी। ठीक है, एक एक करके इनको लिखेंगे ही, तब तक आप इस डायग्राम को बनाइए पहले। ठीक है, बोलिए भाई, जल्दी से बनाएंगे इसको। जल्दी से इस डायग्राम को बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अरुणाचल में वो पास का नाम क्या है, वो है यांगयाप पास, यांगयाप पास। ठीक है, यांगयाप दर्रा। और चंबल नदी है यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब कौन ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि डाउट क्लियर नहीं हो रहे, बताओ भाई क्या डाउट है आपके। सहायक नदी इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये मतलब मैंने ही तो ये पूरा नदी तंत्र बनाया है ना। तो इसीलिए ये सहायक नदियां सब मैंने ही इसमें ऐड करी हैं, इसलिए इतनी ज्यादा है। ठीक है, कैनियन का मतलब खाई होता है, खाई, खाई। ठीक है, घाटी। इसकी सहायक नदियों में एक रायडेक नदी। ठीक है, कौन सी नदी, एक नदी है रायडेक नदी, एक नदी है रायडेक नदी, वो इसकी सहायक नदी है। एक कपिली नदी, कपिली नदी वो इसकी सहायक नदी है।
एक बहारेली नदी, बहारेली नदी वो इसकी सहायक नदी है, तो ये भी इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है, चलो। हाँ, सुबनसिरी और संकोच ये भूटान की तरफ से ही आ रही है, मानस नदी भी भूटान से ही आ रही है। ठीक है, हर बात पे बेइज्जती। अब एक बात सोचिए आप, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? सियांग नदी कहा जाता है इसको, सियांग नदी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, असम में इसको क्या कहा जाता है? असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या, जमुना कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं और एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं और एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूर्वी अपवाह तंत्र है, यानी कि पूर्व की ओर बह रही है ये नदी। सिंधु पश्चिम की ओर बह रही थी, गंगा फिर पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, ओरिजिन इसका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मैंने लिखा है, कई लोग कह रहे हैं बोखरचू ग्लेशियर होता है। तो सवाल हमसे पूछा जाता है, ये तीनों नदियां हैं, तीनों नदियां, ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय से तीन नदियां निकलती हैं जो प्रमुख है, और लगभग एक ही स्थान से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय से, है ना। एक नदी है सिंधु, एक नदी है ब्रह्मपुत्र, एक नदी है सतलज। ये तीन नदियां लगभग एक ही स्थान से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय से, तो इसीलिए वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कई बार। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तीन देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कौन सा होगा? तो वो हो जाता है हमारा यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। ठीक है, यांगयाप दर्रा। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलिए, अब इनकी हमें थ्योरी लिखनी है। पहली नदी आप हेडिंग लगा देंगे मानस नदी। ठीक है, पहली नदी आप हेडिंग लगा देंगे कौन सी? मानस नदी। ठीक है, मानस नदी, पहली नदी हमारी हो जाएगी मानस नदी। और मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा तो एकदम घबराएंगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे एकदम, है ना भाई। चुपचाप लिखते रहेंगे, कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको इसमें करा दूंगा कि उसमें डाउट वाली कोई बात बचती ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो मानस नदी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अगर हम इस नदी के उद्गम की बात करते हैं, तो इस नदी का जो उद्गम है वो हमारा तिब्बत हिमालय भूटान से होता है। कहां से? तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय भूटान से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये नदी कहां से निकल कर आ रही है? भूटान से निकल कर आ रही है।
तो ये नदी भूटान से निकलकर आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। क्लियर। आगे बात करेंगे इस नदी का मुहाना। ठीक है, इस नदी का मुहाना कहां पर है, मुख कहां पर है, अर्थात ये नदी कहां पर जाकर के मिल जाती है। तो आपको पता ही है ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, असम में ये नदी कहां मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, ये भूटान की सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाएगा, सबसे बड़ी नदी तंत्र के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन भूटान। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन भूटान हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन भूटान में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो समझिए अगला है, ये जो नदी है ये आपने असम में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा जिसको हम मानस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नदी है किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर पास होती है, तो ये नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर, मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के पास होती है, मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ये जो नदी है ये नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जल्दी से नोट करेंगे इसको 1 मिनट में। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फिर हम अगली नदी पर हेडिंग डालेंगे, तीस्ता नदी की बात हम करेंगे। ठीक है, करिए जल्दी से नोट। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से, इतनी ज्यादा थ्योरी अगर हर नदी के बारे में लिख लोगे कभी नदियों के सवाल गलत नहीं होंगे, बस आप लिखते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, बिल्कुल अगले पॉइंट पर बात करेंगे। आप लोग आपस में बातें बहुत करते हैं भाई। ठीक है, सबसे बड़ा मेरा दुख तो यही है कि आप आपस में बातें बहुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तीस्ता नदी, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, तीस्ता नदी हेडिंग डालनी है। ठीक है, तीस्ता रिवर, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, तो वो हो जाएगी तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। देखिए नदियां भी गलत रास्ते पर नहीं चल रही, अब ये तो नहीं कहेंगे कि गलत रास्ते पर, गंगा अपने आप में बहुत अच्छी नदी मानी जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए रास्ता बदल लिया इसने, कुल मिला के इसको लगा कि रास्ता बदल लेना चाहिए। ठीक है, इसको कंफर्ट नहीं लगा होगा। उद्गम कहां से होता है, इस नदी का उद्गम, ओरिजिन कहां से होगा, तो इस नदी का जो ओरिजिन है सर, वो ओरिजिन कहां से होता है, चोलाहमू झील। कौन सी झील, चोलाहमू झील हो गई, या फिर झील न देके ग्लेशियर देगा तो जैमू ग्लेशियर हो गया। कौन सा ग्लेशियर हो गया, जैमू ग्लेशियर हो गया। और जैमू ग्लेशियर कहां पर, सिक्किम में ये नदी जो है साथियों वो हमारी, ठीक है, निकलती है ना। आगे अगर हम बात करें इस नदी का मुहाना, इस नदी का मुहाना कहां पर है, तो इस नदी का जो माउथ है, जो मुख है, वो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी में हमें देखने के लिए मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये कहां मिलती है सर, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये कहां पर मिल जाएगी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है सर, इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, तो इसकी जो सहायक नदी है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी होगी रंगीत नदी। कौन सी नदी होगी, रंगीत नदी इसकी सहायक नदी हो जाती है। रंगीत नदी जो है वो इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो नदी है, ये नदी इंडिया और बांग्लादेश में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, जैसे सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में विवादित है, ऐसे ही ये भारत एवं बांग्लादेश में विवादित नदी है। भारत एवं बांग्लादेश में विवादित नदी हो जाएगी। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश में विवादित नदी है ना। ये जो है भारत एवं बांग्लादेश में विवादित नदी है, इसको आपको नोट करना है जल्दी से। फिर हम बढ़ेंगे
अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, करिए जल्दी से नोट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके किनारे पश्चिम बंगाल का एक नगर भी बसा हुआ है, इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है, सिटी। ठीक है, वो तीस्ता नदी के ही किनारे है, जलपाईगुड़ी। कौन सा होगा वो? तो वो हो जाएगा जलपाईगुड़ी शहर। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक शहर है। ठीक है, वो साथियों इसका क्या हो जाता है यहां पर, तो वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है इस नदी के किनारे। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूटेड जो है, तीस्ता नदी या रंगीत नदी विवादित है। तीस्ता नदी विवादित है, रंगीत इसकी सहायक नदी है। अगर हम यहां लोहित रिवर की बात करते हैं, लोहित रिवर की अगर हम यहां बात करते हैं, तो ये साथियों कहां से, ये निकलती है तिब्बत से। ठीक है, ये लोहित नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम जो है, इसका ओरिजिन जो है ना, वो कहां से होगा, वो होगा तिब्बत से, इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस नदी का मुहाना, इस नदी का मुख कहां पर है, तो ये नदी सियांग नदी में मिलती है, सियांग नदी। और सियांग नदी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या बोला जाता है, सियांग नदी कहा जाता है। ठीक है भाई, है ना। आगे चलेंगे, देखिए जिसकी सहायक नदियां होंगी मैं लिखा दूंगा, जिसकी नहीं होंगी तो उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस नदी, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लड रिवर कहा जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, तो इसको साथियों ब्लड रिवर भी कहा जाता है ना, इसको हम ब्लड रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लड रिवर अर्थात खूनी नदी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका मृदा का कलर यहां पर कैसा है, तो वो रेड कलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे इस नदी के किनारे पर, इस नदी के किनारे पर, इस नदी के किनारे पर, किनारे पर भारत का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, किविथू। किविथू बसा हुआ है, इस नदी के किनारे भारत का सबसे पूर्वी शहर किविथू बसा हुआ है, किविथू जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, इस नदी के किनारे भारत का सबसे पूर्वी जो नगर है किविथू जिसको कहते हैं, वो बसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा पुल, भारत का सबसे बड़ा पुल बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसका सवाल 2 बार आया पेपर में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुल है जिसको ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं, ढोला सादिया ब्रिज, जो अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है, ढोला सादिया ब्रिज इसको कहा जाता है। इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.15 किलोमीटर। ठीक है, 9.15 किलोमीटर। और ये जो ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का कार्य करता है, किससे, असम से। ठीक है, तो भूपेन हजारिका जो है ये भारत रत्न प्राप्त है ना। मुहाना मिट गया भाई। ठीक है ना, सियांग नदी जो है मैं मिल जाता है, इसको जल्दी से नोट करेंगे आप। ठीक है सर, क्लास चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है क्लास। ठीक है, करिए जल्दी से भाई नोट इसको, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये लोहित नदी के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, ये लोहित नदी के बारे में हमने बात करी,
कितने पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखने हैं लोहित नदी के बारे में, ठीक है। इतने ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है, तो वो है हमारी कौन सी नदी, वो है लोहित नदी, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सुबनसिरी नदी। कौन सी हेडिंग डालनी है, सुबनसिरी नदी, है ना। अगर हम यहां बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यहां सर मुंबई में अटल सेतु है ना, ठीक है, चलिए बात करेंगे उस पर अभी, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन जो है ना, इसका जो ओरिजिन है वो होता है तिब्बत हिमालय से। कहां से होगा वो, तिब्बत हिमालय से ये नदी निकलती है, तिब्बत हिमालय से ये नदी निकलती है, ठीक है। इस नदी का मुहाना कहां पर है, इस नदी का मुहाना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाएगा। कहां पर होगा वो, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है लखीमपुर में। लखीमपुर कहां पर है, ये असम में है, ठीक है। लखीमपुर कहां पर है ये, तो लखीमपुर असम में हो जाएगा। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है भाई, क्लियर। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, है ना। इसके बाद अगली नदी पर हेडिंग डालेंगे और वो नदी हमारी कौन सी होगी, वो होगी धनसिरी नदी, ठीक है। पिछली स्लाइड स्लो कीजिए भाई, लो, ठीक है, लिखो जल्दी से। मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको मानसून वाले टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, अभी पहले नदियों को ही पढ़ लो भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे भाई, ठीक है। आगे हेडिंग डालेंगे इसके बाद धनसिरी नदी, सुबनसिरी हो गई, इसके बाद हेडिंग डालेंगे धनसिरी नदी, ठीक है। कौन सी हेडिंग डालेंगे, धनसिरी नदी। इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, इस नदी की सहायक नदी हो जाएगी कौन सी, मोरा धनसिरी। मोरा धनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो वो इसी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो नदी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सुना है आपने, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये नदी जो है वो प्रवाहित होती है, ठीक है भाई। लेसांग पर्वत चोटी वो नागालैंड में देखने के लिए मिलेगी हमें, नागालैंड में, है ना। तो ये नागालैंड से निकल कर आ रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए करिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा होगा कौन सा, वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा होगा कौन सा, दिबांग नदी, है ना। अगली नदी हम हेडिंग डालेंगे, वो नदी हमारी कौन सी होगी, देवांग नदी हो जाती है, देवांग नदी, है ना, देवांग नदी हो जाती है। देवांग रिवर हो जाएगी। अगर हम देवांग रिवर की बात करते हैं यहां पर, ठीक है, अगर हम देवांग रिवर की बात करते हैं तो ये मिस्पी हिल्स तिब्बत से निकलती है। इस नदी का जो ओरिजिन होता है, इस नदी का जो ओरिजिन होता है वो मिस्पी हिल्स, मिस्पी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहां पर कहा जाता है उसको, अरुणाचल प्रदेश में। आप याद करिए उस डायग्राम को मैंने बनाया था, ठीक है, मैंने बनाया था भी, क्लियर। तो वहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मिस्मी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, ये मिस्पी पहाड़ी है, ठीक है। यानी कि इस नदी के मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी को, सियांग नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इस नदी के मिलने के बाद, इस नदी के मिलने के बाद ही, मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी को, मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी को
ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग कहा जाता है। सियांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सियांग नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। उद्गम अर्थात ओरिजिन अर्थात उद्गम स्थल। करिए भाई नोट। लोगों की शिकायत है कि सर आप नोट नहीं करने दे रहे, करिए, मैं 1-2 मिनट का समय देता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। समझिए, देबांग नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। कहां पर मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक है भाई। कहां पर मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद एक और नदी है, फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका खत्म हो जाएगा। वो नदी है हमारी कौन सी? ठीक है, वो नदी हमारी होगी वराक नदी। वराक नदी, ठीक है, वराक रिवर। तो इस नदी का उद्गम, अगर हम इस नदी के उद्गम के बारे में बात करेंगे तो आपको समझना है इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा से होता है। नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा से होता है। नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा से होता है। मणिपुर की सीमा से होता है, ठीक है, नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा से होता है। अब बात यह आती है इस नदी का मुहाना। इस नदी का मुहाना यानी कि मुख कहां पर है? तो ये नदी मिलती है साथियों, कहां पर जाकर मिलेगी ये? तो ये नदी मिलती है मेघना नदी में। मेघना, और मेघना आपको पता ही है गंगा और जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना। और मेघना नदी में कहां मिलेगी? बांग्लादेश में। कहां पर मिलेगी? बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है ना। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस नदी पर एक बांध है। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है तेपाई मुख बांध। तेपाई मुख बांध, है ना। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम होगा तेपाई मुख बांध। और ये जो तेपाई मुख बांध है सर, ठीक है, तेपाई मुख जो डैम है वो इंडिया यानी कि भारत और बांग्लादेश में विवादित है। भारत और बांग्लादेश में विवादित है, ठीक है। कहां पर? भारत और बांग्लादेश में विवादित डैम है। विवादित है, डिस्प्यूटेड डैम है। कैसा है? तो वो डिस्प्यूटेड डैम हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर? तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका होता है पूरा।